हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, आपकी ट्रेडिंग जर्नी भी अच्छी चल रही होगी। देखा, इस वीडियो में बात करेंगे जेएमएम फोल्डर की, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं थोड़ा सा निफ्टी की। देखिए, निफ्टी का चार्ट स्ट्रक्चर बहुत शानदार है। इतना ज़बरदस्त एक तरफा मूव देने के बाद थोड़ा निफ्टी पॉज करेगा। और हमेशा याद रखिए, स्टॉक हो निफ्टी हो, चार्ट सबके एक जैसे होते हैं। अपने पीक के पास अगर वो थोड़ा सुस्ताता है, निफ्टी भी बिल्कुल पीक के आसपास ही चल रहा है, अगर वो थोड़ा सुस्ताता है तो ये नेक्स्ट मूव के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है ना, एक तरफा भागेगा तो एक तरफा गिरेगा। अगर वो जगह जगह पे सुस्ताएगा तो उसके अगले मूव के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, अब बात करते हैं जेएमएम फोल्डर की। जेएमएम फोल्डर अभी मिड कैप कंपनी है, ठीक है ना। और दूसरा, कंपनी की अपनी एक हिस्ट्री है। कंपनी ने रिटर्न वाइज अपने निवेशकों को बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। अभी अब कुछ देर पहले बाद उसके चार्ट स्ट्रक्चर बात करेंगे, उस पर पुराने रिटर्न्स भी दिखाऊंगा कैसे क्या है। और कंपनी जो है अब फार्मास्यूटिकल्स और केमिकल्स में, आपको पता है केमिकल्स की ज़बरदस्त रैली चल रही है, तो जो उससे रिलेटेड कंपनी है उसमें भी तो प्रदर्शन होगा, उनके भी चार्ट्स में प्रदर्शन होगा, वो भी तो परफॉर्म करेंगे। ठीक है, कंपनी बराबर अच्छा रिटर्न दे रही है, प्रदर्शन कर रही है, क्वार्टरली बेसिस पे रिजल्ट भी अच्छे आ रहे हैं। और सबसे बड़ा देखिए, कंपनी ये है ना, ट्रेडिंग के लिए तो बात कर ही रहे हैं शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन कंपनी जो है निवेश के लिए बहुत अच्छी है। सर्वप्रथम आप इसका देखिए, बराबर कंपनी की सेल्स ग्रोथ देखिए, कितनी अच्छी सेल्स ग्रोथ है। बहुत कम ऐसी कंपनियां होंगी जिस प्रकार से सेल्स ग्रोथ होगी, इस प्रकार से प्रॉफिट ग्रोथ होगी। सबसे बड़ी चीज़ देखिए, CAGR, ठीक है ना, 26% के हिसाब से अगर आप 10 साल तक किसी स्टॉक को होल्ड करें और 26% CAGR स्टॉक प्राइस दे देगा तो 10 गुना हो जाता पैसा। स्टॉक प्राइस देखिए 49% का CAGR दिखा रहा, जबकि लास्ट एक साल से कोई स्टॉक ने कोई खास प्रदर्शन नहीं किया। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आप देखते हुए इस कंपनी में दोनों तरह के निवेश कर सकते हैं। अब देखिए, बात करते हैं इसके चार्ट पे। इसका पहले मंथली चार्ट लगाएंगे। देखिए, जब भी कोई स्टॉक में निवेश करिए, देखिए हर ब्रेकआउट है ना, ट्रेडेबल और निवेशेबल नहीं होता है। देखिए, जैसे कोई भी स्टॉक है, जो उसका इतिहास है ना, इतिहास बहुत कुछ बताता है। जिस प्रकार एक इंसान का कैरेक्टर है ना, उसके पीछे उसके साथ पुराने दोस्तों से मिलके उसके कैरेक्टर का पता चल जाता है कि ये इंसान कैसा है, शुरुआत में मीठा है कि बाद में धोखा देता है। उसी प्रकार चार्ट के स्ट्रक्चर देखिए, एशियन पेंट्स या बड़ी बड़ी कंपनियां जो 10 गुना 50 गुना 100 गुना हुई है ना, वह कभी भी 100% जाके कभी 80% नहीं करेक्ट हुई। 100% जाए, 20-30% करेक्ट हुई, फिर अगला 100% या 50% का मूव दिया, फिर 20-30% करेक्ट हुई, फिर अगला 100%, तभी तो वो वहाँ तक पहुँची है, तभी तो उन्होंने 10,000 5,000 20,000% का रिटर्न दिया है ना। तो यह उन्हीं स्टॉक में ट्रेड और निवेश करें जो सेफ है। ठीक है, साथ में निवेश के लिए ट्रेडिंग का तो अलग पर्सपेक्टिव होता है, थोड़े से मूवमेंट को कैप्चर करना होता है 20 से 30%, लेकिन जब ट्रेड और निवेश दोनों अच्छे स्टॉक में मिल रहा तो हमको कभी ऐसे मौके नहीं छोड़ने चाहिए। अभी देखिए, कंपनी के पुराने इतिहास देखिए, अब ज़्यादा पुराने की बात नहीं करेंगे, अभी 2012 से लेके 10 साल का इतिहास देख लेते हैं। ठीक है, 2012 से ही कंपनी ने क्या निवेश दिया, देखो क्या प्रदर्शन किया है, ये देखिए आपके सामने। अब देखिए, 2663 26-27 गुना पैसा कर दिया है 10 सालों के अंदर, और क्या चाहिए। और जब कंपनी का ऐसा करेक्टर होता है ना, तो ऐसा ही प्रदर्शन बराबर मिलता है। ठीक है, संभावना उसकी बढ़ जाती है, कोई चीज़ पक्की तो नहीं होती। अब देखिए, ये जब से कंपनी लिस्ट हुई है उस समय से इसका प्रदर्शन देखिए, आप हैरान हो जाएंगे किस तरह का रिटर्न दिया है कंपनी ने। देख रहे हैं आप, 400 गुना। ठीक है ना, तो आप समझ जाइए कि कैसी कंपनी है। जो कंपनियां अच्छी होती हैं, जिनके देखिए, एक मेरी बात सुन लीजिए, अपने अनुभव से बता रहा हूँ। कंपनी में कॉरपोरेट गवर्नेंस या कंपनी डेप्ट बहुत ज़्यादा लेने के कारण ही कंपनी के चार्ट्स बिगड़ते हैं, जो पेनी स्टॉक्स बनते हैं, बड़े स्टॉक्स, और कोई रीज़न नहीं होता। देखिए, मार्केट में साइकिल्स बदलती रहती, कभी किन्हीं का साइकिल्स, कभी अभी देख रहे हैं कुछ दिन पहले मेटल्स का कितने ज़बरदस्त, जब इस तरह की वार जैसी स्थिति होती है, इस तरह के, तो प्राइसेस बढ़ते हैं। ठीक है, तो वो साइकिल्स के, लेकिन जब कंपनी में कॉरपोरेट गवर्नेंस या बहुत अधिक कंपनी ने कर्ज ले लिया जिसको संभाल नहीं पा रही, तभी वो स्टॉक्स पेनी होते हैं। बड़े स्टॉक के 2,000 का हो गया तो 20 रुपये बच गया, ये 90% तो कॉरपोरेट गवर्नेंस। जब कंपनी में सब कुछ अच्छा हो, ठीक ठाक हो ना, तो कंपनी बहुत अच्छा प्रदर्शन देती है। ठीक है, अभी आपने सुना होगा कि कुछ इस कंपनी पे 1-1.5 साल पहले बहुत कुछ चल रहा था कि ये कंपनी ने मतलब प्राइस हाइक करवाया, फिर वो निवेशकों को मौका नहीं दिया, फिर निकल नहीं पाए। बहुत लोग फंसे हुए थे जो यहाँ पे ब्रेकआउट पे यहाँ फंस गए थे, तो उनको एकदम से इसने कंपनी ने अनाउंस किया था कि
मतलब वो अपनी कुछ हिस्सेदारी बेचेगी, ये मूव हुआ था। सो बहुत सारे रिटेलर्स फंसे थे, बहुत हो हल्ला हुआ था, ठीक है ना। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी गलती नहीं भी होती फिर भी हम स्टॉक में फंस जाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहिए। देखिए स्टॉक मार्केट है, कभी भी रात में कहीं बम विस्फोट हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, तो उसके लिए प्रिपेयर रहना होता है। अब देखिए कंपनी ने अभी जहाँ से निफ्टी का रिवर्सल होता है आउट परफॉर्मेंस की, क्योंकि अक्टूबर बहुत हुआ, हम पास से भी आउट परफॉर्मेंस की जांच करेंगे, क्योंकि ज़्यादा दूर से करेंगे तो फिर रिसेंटली जो परफॉर्म कर रहे हैं वो स्टॉक्स छूट जाएंगे ना। तो अब देखिए 17 जून से निफ्टी ने कितना प्रदर्शन दिया आपके सामने, 14.18%। स्टॉक कितना प्रदर्शन कर रहा है, 39.22%। इसका मतलब क्या हुआ, निफ्टी को आउट परफॉर्म करना शुरू कर दिया स्टॉक ने, ठीक है। मैं हमेशा सेकंड मूव लेता हूँ, फर्स्ट मूव पे क्या होता है, देखिए यहाँ से मूवमेंट दिया, अब यहाँ देखिए यहाँ सेलिंग एग्जॉस्ट हो गई, ठीक है ना। इतनी छोटी छोटी भाई सेलिंग एग्जॉस्ट करने का मतलब अब स्टॉक में मूवमेंट नहीं रही, प्रेशर नहीं आ रहा था। यहाँ देखिए इतना मूवमेंट ज़बरदस्त होने का मतलब 20% का ये मूवमेंट हुआ करीब, फिर उसके ऊपर 30% मूवमेंट ले हुआ, स्टॉक 10% करेक्ट हुआ, ठीक है। उसके बाद देखिए कैंडल्स इतनी छोटी छोटी बनने लगी, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब तो यही है ना कि सेलिंग ना के बराबर उन्होंने 30% बना, 10% स्टॉक गिरा। फिर इसके बाद देखिए मैं इसमें परसों जब मैं स्टार्ट देख रहा था तो मैं समझ गया था कि इसमें मूवमेंट हो सकता है। क्यों, क्योंकि देखिए परसों जब मार्केट गिरी थी 29 अगस्त को, तब भी स्टॉक ने कोई खास गिरावट नहीं दिखाई बढ़ने के बाद, इतना 30-35%, ठीक है। इसके बाद देखिए जब कल मार्केट गिर रही थी तब भी स्टॉक ना के बराबर गिरा, ऊपर से पॉजिटिव बंद हुआ। तो ये साइन होते हैं कि स्टॉक मूवमेंट दे सकता है, ठीक है। अब देखिए इसके 1 घंटे के चार्ट में देखिए कि ज़बरदस्त, ये देखिए यहाँ से जब मूवमेंट हुआ तो बराबर स्टॉक एक ही एरिया पे परफॉर्म कर रहा था। तो लेने वाले टाइम से जो मार्केट में प्रेजेंट रहते हैं वो टाइम से भी ले लेते हैं। अब जिनको उठाना था यहाँ उठा लिया, जिनको नहीं उठाना वो लास्ट तक वेट करते हैं। स्टॉक एक अच्छा मूवमेंट दे सकता है, आप इस स्टॉक को नज़र में रखिए। जो डेली चार्ट पे ट्रेड करते हैं अगर ब्रेकआउट पे लिया है तो उनको याद रखना कभी भी ब्रेकआउट कैंडल के हाफ कैंडल, क्यों हम कम, अब मैं इसको हटा देता हूँ, क्यों हम कम स्टॉप लॉस की बात करते हैं, क्यों मैं बोलता हूँ इनिशियल स्टॉप लॉस हमेशा छोटा होना चाहिए। देखिए जब आप इनिशियल स्टॉप लॉस में फंस जाएंगे ना तो आपके सामने क्या है, अब आपने ये पूरी कैंडल का स्टॉप लॉस लगा दिया 10% का, ठीक है। अब फिर जब यहाँ पे आ गया तो फिर आप वेट करने लगे यहाँ का कम से कम। अब जैसे ये 10% की कैंडल है तो आप हाफ के नीचे, ठीक है, 5-6 6.5% का स्टॉप लॉस लगा के निकल जाइए, नहीं तो बहुत खींच के इस तरह इससे ज़्यादा तो स्टॉप लॉस किसी कीमत पे नहीं होना चाहिए। पर मैं कभी भी इस स्टॉप लॉस को कंसाइडर नहीं करूँगा, क्योंकि ये यहाँ से बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। हम कम स्टॉप लॉस क्यों बात करते हैं, क्योंकि अगर आपने वो देखा हुआ है कि अगर हम 6-7% स्टॉप लॉस में निकलेंगे तो हमारा अगला स्टॉक अगर 11% बढ़ गया तो हम अपने एवरेज पे आ जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर हम 20% का स्टॉप लॉस लेंगे तो हमें 30 से 32-35% रिटर्न करने पड़ेंगे, तब हम वो हासिल कर पाएंगे। वो पॉसिबल नहीं है, इतना सभी के लिए पॉसिबल नहीं है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है ना, जो बहुत मेहनत करते हैं इसमें, जिनको सब कुछ समझ में आता है। लेकिन एक आम रिटेल निवेशक के लिए, एक आम रिटेल ट्रेडर के लिए पॉसिबल नहीं है कि 35% जल्दी दिला जाए वो, ठीक है। तो इसलिए हम कम, अब एक बार अगर आप मान लो आपका स्टॉप लॉस हिट भी हो गया, लेकिन अगर दोबारा इसी प्राइस पे जाता है तो उसके सक्सेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए कम पे निकलिए, कभी भी स्टॉप लॉस लंबे वेट मत करिए, और कभी भी मोमेंटम को मत चेस करिए। स्टॉक को सही जगह पे पकड़ा जाता है, ठीक है। अब इसका वीकली स्ट्रक्चर देखिए, इतना शानदार वीकली स्ट्रक्चर है, ठीक है, इतना ज़बरदस्त। यहाँ से देख रहे हैं ये एक्यूमुलेशन हुआ, स्टॉक थोड़ा मूवमेंट लिया, फिर बराबर इसको एक्यूमुलेट कर रहा है, देख रहा सब कुछ। बीच में बहुत सारे लफड़े चले, ये हुआ ये दुआ, ये फेड सब पता नहीं क्या क्या, प्राइस हाइक, रिसेशन, दुनिया भर की बातें चलती हैं। यूट्यूब पे थोड़ा खोलो तो ये हो गएगा, ये क्रैश हो जाएगा, वो सब बातें चलती हैं। स्टॉक बेहतरीन पैटर्न बना के, ठीक है, आप देखिए आपके सामने एक पैटर्न बना हुआ है, अगर देख सकते हैं ये राउंड ट्रेंड, ठीक है, आपके सामने एक पैटर्न बना हुआ है ये, ठीक है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा है, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, उसका अच्छा ब्रेकआउट हुआ है, लेफ्ट शोल्डर, हेड, ये राइट शोल्डर और ब्रेकआउट। तो स्टॉक का सभी कुछ अच्छा लग रहा है। जिस तरह से एक्यूमुलेशन और ब्रेकआउट हुआ है, इस प्राइस तक तो स्टॉक आराम से जाएगा, और इसको भी भेदने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगा, ठीक है ना। ऑल टाइम हाई भी क्लोजिंग बेसिस का, या इसको भी भेदने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा सकता है। यहाँ से जाने के बाद हो सकता है थोड़ा बहुत यहाँ मतलब बाउंस ले, स्टॉक कंसोलिडेट करे, फिर ऊपर की ओर बढ़ते रहे। जिसमें स्टॉक ट्रेडिंग और निवेश दोनों नजरिए से अच्छा है। और जो
वीकली ट्रेड करते हैं, देखिए वीकली ट्रिप का थोड़ा स्टॉप लॉस बड़ा रखना पड़ता है। तो वीकली ट्रेड्स वाले तो आराम से यहाँ से 1550 का स्टॉप लॉस लगा के क्लोजिंग बेसिस का, वीकली बेसिस का स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। और जो डेली बेसिस वाले हैं, जो डेली चार्ट्स पे ट्रेड करते हैं, उनको कभी भी 8 से 10% का स्टॉप लॉस अपनी जहाँ पे वो एंट्री लेते हैं वहाँ से लेना है। और कभी भी टारगेट और स्टॉप लॉस टारगेट के चक्कर में स्टॉक को नहीं करना, आप प्रॉफिट्स अपने ट्रेल करिए। टारगेट माने क्या, जितना आपकी पाचन शक्ति है। ये मेरा शुरू का सिद्धांत रहा है और मैं वैसे ही काम करता हूँ, ठीक है। ओके दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक कीजिए। थैंक यू।